आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ और आप सोच रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, तो क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या-क्या आपको एलिजिबल होना होना ज़रूरी है एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिखा पटेल। देखते हैं कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, फिर चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो, रशिया, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आपको एक नीट क्वालिफाई आपका होना ज़रूरी है एनएमसी रूल्स के लिए। अगर आप बिना नीट के जाना चाहें, आप जा सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ आपको अलाउ करती हैं, लेकिन आप फिर वापस अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप फिर वापस इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है। इसलिए आप अपना नीट क्वालिफाई करके जाएँ। ये क्वालिफाइंग मार्क्स इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप नॉर्मली ला सकते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ के भी, अगर आप बायो का पढ़ें तो। तो आप नीट क्वालिफाई करने के लिए सारी कैटेगरीज़ का अलग-अलग होता है, अगर आप किसी भी मतलब जैसे इंडिया में कैटेगरी वाइज़ डिवाइड होता है, ओबीसी, जनरल, एसटी, एसटी, तो आप अपना क्वालिफाइंग मार्क्स देख लें, चेक कर लें, क्योंकि हर बार पेपर थोड़ा अलग आता है, तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, इसलिए क्वालिफाइड मार्क्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसलिए पहले आप देखें आपके क्वालिफाइड मार्क्स हैं कि नहीं, फिर ही आप जाएँ। अगर आपको ऐसे जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन आप फिर वापस आके इंडिया में नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपका जो 12th में फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश से होना चाहिए, और उसमें आपको जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनका 50% से पासिंग होना चाहिए, और जो बाकी कैटेगरी हैं, उनका 40% से होना चाहिए, और आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। और आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने की जो नीट स्कोर कार्ड होता है, वो आपका प्रीवियस 3 इयर्स का वैलिड होता है। जैसे कि अगर आप 2026 के लिए एडमिशन लेंगे, तो 26 का तो वैलिड ही होगा, 25, 24 ऐसे करके 3 इयर्स का वैलिड होता है। आप अपना स्कोर कार्ड 3 इयर्स का यूज़ करके आप एडमिशन ले सकते हो। और जहाँ तक बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर आप नीट बिना नीट दिए भी दे सकते हो, कुछ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आप फिर अपने इंडिया के में एलिजिबल नहीं होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप दूसरी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लैब एंड यूएसए मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सब के लिए आपको फाइनेंशियली आपका बहुत होना चाहिए, क्योंकि इन सब एग्जाम देने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई भी कॉलेज चूज़ करें, तो आप ऐसे ही कहीं पे भरोसा ना कर लें। आप उस चीज़ उस यूनिवर्सिटी को जो है, पहले उसमें आप सर्च करें कि वो डब्ल्यूएचओ से और उसका एनएमसी रूल्स फॉलो करता है कि नहीं, फिर ही आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें। उसमें क्या कहते हैं, इंटर्नशिप क्राइटेरिया और जितना भी उसका एनएमसी रूल सब चेक करने के बाद ही आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना एमबीबीएस अब्रॉड में क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी स्टडीज़ और एनएमसी रूल्स में पूरा क्राइटेरिया भी फॉलो होता है यूनिवर्सिटी से, अगर आप अच्छे से सर्च करके अगर आप चूज़ करें। तो इसलिए आजकल बहुत सारे बच्चे इसमें चूज़ करें, पूरे इंग्लिश कोर्स होता है 6 इयर्स का, तो आप भी चूज़ करते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। तो यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th का। इंग्लिश से होना चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको मैंने बता ही दिया सब कुछ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए।